हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश के जीके में हमने मध्य प्रदेश का परिवहन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो वो टॉपिक है मध्य प्रदेश में परिवहन वह पुराने डाटा के साथ था। तो हम न्यू टॉपिक इसमें मतलब नवीनतम आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश में परिवहन पढ़ेंगे। और जो भी हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे या जो भी मतलब देखेंगे नवीनतम आंकड़े वह एमपीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कोई भी क्वेश्चन इन फैक्ट से बाहर नहीं जा सकता है जितना भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है और आपको लग रहा है कि उसमें गलत डाटा है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए, क्योंकि इसमें जो भी डाटा है वह अभी हाल ही का है। तो हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहते किसे हैं? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं तो देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने का काम करते हैं और देश में यह पूरे देश में फैले हुए होते हैं। इनकी देख रेख का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह देश के जो प्रमुख नगर हैं उनको जोड़ते हैं और इनकी जो जिम्मेदारी उठाता है देख रेख की वह केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भारत की सड़कों की मात्र 2% है। मतलब भारत में जो प्रमुख सड़कें हैं उनमें जो नेशनल हाईवे हैं वह 2% है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन पे यातायात होता है वह 40% यातायात इन 2% राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1988 में किया गया था और संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था। मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वह उसका गठन 1988 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो संसद के अधिनियम के द्वारा यह गठित किया गया था। प्राधिकरण भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, देखभाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने अपने सदस्यों और अध्यक्षों की सहायता से फरवरी 1995 में काम करना शुरू किया था। तो मतलब जो यह गठन था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन था, यह 1988 में हुआ था, लेकिन इसने काम करना कब स्टार्ट किया था? तो 1995 में इसने स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था और उसने काम करना कब प्रारंभ किया था। अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। जो पुराना डाटा था उसमें 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इस प्रकार से हमने वीडियो बनाई थी, तो सॉरी, ये न्यू डाटा है। आप प्लीज़ अपडेट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो डाटा है यह कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सभी लोग पुराने वीडियो मतलब पुराने डाटा को ही पढ़ रहे हैं। खासकर मोस्टली जो बुक हैं न्यू अभी आई हैं उनमें भी ज़्यादा अपडेट डाटा अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मध्य प्रदेश में 44 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कुल लंबाई इनकी कितनी है? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 हुआ है, मतलब 2018-19 में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8010 किलोमीटर है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके द्वारा इसकी लंबाई कितनी है, मतलब नेशनल हाईवे की, तो 8010 है। लेकिन एक क्वेश्चन और है इसमें कन्फ्यूजन वाला। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 30 नवंबर 2018 को आंकड़े जारी किए थे जिसमें 44 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और इनकी कुल लंबाई 8772.3 किलोमीटर बताई है। तो दो फैक्ट हैं। एक तो जो मध्य प्रदेश ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया था उसमें 8010 किलोमीटर है, जबकि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं उसमें 8772.3 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कितना दिया है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कितना डाटा दिया गया है। संख्या 44 ही है। और मध्य प्रदेश की जो सड़क है, मतलब कुल सड़क है, उसमें 12.33% का हिस्सा नेशनल हाईवे का होता है। मतलब 100% अगर मध्य प्रदेश में जितनी भी सड़क है उनमें से कुछ स्टेट हाईवे हैं, कुछ मुख्य जिला मार्ग हैं, इसके अलावा और भी कोई सड़कें हैं, तो उनमें से जो नेशनल हाईवे है वह 12.33% हिस्से पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में हम नेशनल हाईवे देख रहे थे, तो हम सबसे पहले नेशनल हाईवे की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में जो स्टेट हाईवे हैं जो भी इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले NH 46, ये सॉरी मिसप्रिंट है, यह NH 46 है, 46 है। 30 नवंबर 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 46, नेशनल हाईवे 46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज जो रायसेन में है,
और होशंगाबाद बैतूल से यह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। NH46 से NH44 ग्वालियर में मिलता है और NH47 बैतूल जिले में मिलते हैं। तो जो NH46 है उसमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं, NH44 और NH47। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH46 है। प्लीज़ अपडेट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखें तो NH135BB, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 135BB मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 7.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 7.5 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा से संलग्न, मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर संलग्न जो भी क्षेत्र है वहाँ पे यह नेशनल हाईवे है, जिनमें से जमुरिया, गरूर, धोबी और मगदौर से यह नेशनल हाईवे गुजरता है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे हम देखें तो NH44। NH46 हमने पहले देख लिया है, ये कन्फ्यूजन हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो NH44 सबसे बड़ा है, उसके बाद NH46 सबसे बड़ा है। NH44 मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 571 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन से गुजरता है। जो लखनादौन है वह सिवनी जिले में आता है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे है NH47। इसकी कुल लंबाई है 558.6 किलोमीटर। यह धार, झाबुआ, बेतमा, इंदौर, घाटेगांव, हरदा, बैतूल और पांडुर्णा से गुजरता है। तो मध्य प्रदेश के जो 4 प्रमुख नेशनल हाईवे तो उनको हमने देखा। एक है NH46 जो सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है NH44 जो दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, फिर NH47 जो मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 135BB। नेक्स्ट हम देखें तो नेशनल हाईवे 339B, यह 9 किलोमीटर है। यह बमीठा से खजुराहो के बीच में स्थित है। मतलब जो पुराना आंकड़ा था उसके अनुसार NH339B सबसे छोटा नेशनल हाईवे था, लेकिन अब 135BB सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। इसके अलावा NH339, यह नौगांव छतरपुर में स्थित है और यह 15 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। NH161G, यह जामोद खकनार क्षेत्र में यह नेशनल हाईवे है और यह 20 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट हम फैक्ट देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रांतीय मतलब स्टेट हाईवे के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 11,389 किलोमीटर है। तो स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,389 किलोमीटर है। और एक वर्ष में मध्य प्रदेश में 455 किलोमीटर स्टेट हाईवे सड़कों का निर्माण किया गया। मतलब जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके एक वर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने स्टेट हाईवे का निर्माण किया गया है? तो 455 किलोमीटर स्टेट हाईवे सड़कों का निर्माण किया गया है। अब मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 22,129 किलोमीटर मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों की संख्या है। तो तीनों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो नेशनल हाईवे 8,010 किलोमीटर है, स्टेट हाईवे 11,389 किलोमीटर है, जबकि मुख्य जिला मार्गों की संख्या 22,129 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। तो कब से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी? तो 25 दिसंबर सन 2000 से की गई थी। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त इसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रखा गया था। और इस जो सड़क योजना है इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में ग्रामों को इस सड़क के माध्यम से जोड़ा जाता है। और मध्य प्रदेश में सड़कों से जो जुड़े ग्रामों की संख्या है वह 49,000 ग्राम इन सड़कों से मतलब सड़कों से जोड़े गए हैं, ग्रामों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2018 में प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 64,923 किलोमीटर। मतलब अगर टोटल ओवरऑल हम सड़कों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण या सड़क लंबाई कितनी है? तो 64,923 किलोमीटर मध्य प्रदेश में कुल सड़क है। सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या 49,000 है
मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो मध्य प्रदेश ने अपनी राज्य परिवहन नीति 2010 में बनाई थी। तो देश में प्रथम राज्य परिवहन नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश है, जो 2010 में बनाई गई थी। नेक्स्ट हम देखें तो 15 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति कब से लागू की गई है? तो 15 अक्टूबर 2019 से लागू की गई। इसके अलावा हम और फैक्ट देखें तो 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से मध्य प्रदेश ने अपनी बस सूत्र सेवा योजना अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। तो 23 जून 2018 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्वयं की सूत्र सेवा करके बस सेवा प्रारंभ की गई है, जो अमृत योजना के अंतर्गत की गई है। कहाँ से यह स्टार्ट की गई थी? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से यह सेवा शुरू की गई थी। यह बस सेवा मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की गई है। इसमें मतलब जो 20 चयनित शहर हैं उनमें से 16 नगर निगम है और 4 नगर पालिका है। नगर निगम कौन से हैं? तो ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, देवास, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, रतलाम, बुरहानपुर, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, सतना। इन 16 नगर निगमों से तथा 4 नगर पालिकाएं भिंड, शिवपुरी, गुना और विदिशा से यह सूत्र सेवा नामक बस सेवा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट बात करें हम अमृत योजना की। तो अमृत योजना का जो फुल फॉर्म है वह है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसलेशन। यह योजना 25 जून 2015 से लागू की गई थी पूरे देश में, मतलब मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 25 जून 2015 से अमृत योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना, जिसके अंतर्गत परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज आदि की शामिल है। तो यह अमृत योजना के तहत यह व्यवस्थाएं की गई हैं और यह 25 जून 2015 से लागू की गई है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से 210 मिलियन का ऋण लिया है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए किससे लोन लिया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा लिया गया है। कितना लिया गया है? तो 210 मिलियन का ऋण लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कुछ हम परिवहन से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश में 2017-18 में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया गया है, जो इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सागर में भी ड्राइविंग प्रारंभ करने का प्रस्ताव अभी भेजा गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुना में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल एवं फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। तो मध्य प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल एवं फिटनेस सेंटर का निर्माण छिंदवाड़ा जिले में किया गया है, जबकि ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक इंदौर में है। 28 दिसंबर 2015 से महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की थी। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 28 दिसंबर 2015 से यह प्रारंभ की गई थी। और फैक्ट हम कुछ जान लेते हैं, अदर इसमें टाइप नहीं है तो उसके अलावा हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की मतलब जो पहली महिला ऑटो ड्राइवर थी वह तलहट जहां, भोपाल की तलहट जहां को मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कहा जाता है। नेक्स्ट हम स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे 62, हम यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट स्टेट हाईवे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ लेते हैं हम। तो स्टेट हाईवे 62 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। इसकी कुल लंबाई 323 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले से गुजरता है। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का स्टेट हाईवे कौन सा है? तो स्टेट हाईवे 62 है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट हाईवे 24, इसकी लंबाई 304 किलोमीटर है। यह उमरिया, सतना, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट स्टेट हाईवे 63, इसकी कुल लंबाई है 297 किलोमीटर। यह सागर, दमोह, पन्ना, कटनी से गुजरता है। स्टेट हाईवे 67, यह नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा जिलों से गुजरता है। सबसे छोटा मध्य प्रदेश का स्टेट हाईवे कौन सा है? तो स्टेट हाईवे 1A मध्य प्रदेश का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है। इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। यह भिंड जिले के अटेर से अप्रोच रोड तक जाता है।
तो मेनली हमें दो याद करना ज़रूरी है कि सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो स्टेट हाईवे 62, और सबसे छोटा कौन सा है, तो स्टेट हाईवे 1A है। इसके अलावा इससे पहले सबसे छोटा स्टेट हाईवे था स्टेट हाईवे 38A, जो रहू से मऊ इंदौर में 8 किलोमीटर तक था। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा स्टेट हाईवे है। कुछ हम परियोजनाएं देख लेते हैं। तो नर्मदा एक्सप्रेस जो हाल ही में करंट में चल रही हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नर्मदा एक्सप्रेस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लाइन का नर्मदा एक्सप्रेस निर्माणाधीन है। इसकी कुल लंबाई 1265 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेस 31,000 करोड़ की लागत से बनेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरेगा। वायुसेना की भविष्य की चुनौती को देखते हुए इस एक्सप्रेस वे को अमरकंटक से लेकर गुजरात के अंकलेश्वर तक की बनाने की योजना है। मतलब इस पे प्लेन को भी उतारा जा सकता है। इस प्रकार का यह एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और यह 6 वर्ष में बनके तैयार होगा। नेक्स्ट हम देखें चंबल एक्सप्रेस वे। तो वर्ष 2018 में चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी और NH 92 के माध्यम से। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल एक्सप्रेस वे किस NH नेशनल हाईवे से संबंधित है। तो NH 92 के माध्यम से उत्तर प्रदेश से यह नेशनल हाईवे जुड़ेगा और इस एक्सप्रेस वे से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान लाभान्वित होंगे। इसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर होगी। 2020 में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख रेलवे क्षेत्र हैं, जिनमें से पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मध्य रेलवे जोन। 3 जोन हैं, जिनमें से पश्चिम रेलवे जोन, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन और मध्य रेलवे जोन है। अब हम एक एक के बारे में देखें तो पश्चिमी रेलवे जोन है। इसका गठन 5 नवंबर 1951 को हुआ था। इसका संभागीय मुख्यालय कहाँ है, संभागीय स्तर पर मुख्यालय कहाँ है पश्चिमी रेलवे का, तो रतलाम में है। लेकिन इसका जो मेन मुख्यालय है, पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो वह मुंबई में है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में इसका संभागीय मुख्यालय कहाँ है, तो रतलाम में है, जबकि इसका जो पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय मेन है वह है मुंबई में है। और हम बात करें तो यह इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में परिवहन सेवा संचालित करता है। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा इतने क्षेत्रों में परिवहन सेवा संचालित की जाती है। नेक्स्ट हम देखें दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी जो रेलवे है, इसका गठन 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। जैसे पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में था, वैसे ही दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और इसका संभागीय मुख्यालय अनूपपुर में है। पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय रतलाम में था और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय अनूपपुर में है। इससे शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट रेल परिवहन संचालित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें मध्य रेलवे जोन। तो मध्य रेलवे जोन का गठन भी 5 नवंबर 1991 को हुआ था। पश्चिमी रेलवे जोन और मध्य रेलवे जोन का गठन 5 नवंबर 1951 को किया गया है। इसका संभागीय मुख्यालय कहाँ है, तो खंडवा में है और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल में मध्य रेलवे जोन के माध्यम से रेल संचालन होता है। नेक्स्ट हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो एकमात्र रेलवे जोन है वह जबलपुर में स्थित है और इसे वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में है, जिसे 1998 में स्थापित किया गया था। इसे पश्चिम मध्य रेलवे कहा जाता है। 2019 में मध्य प्रदेश में प्रथम पिंक स्टेशन मदन महल जबलपुर को घोषित किया गया। जो यह रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, यह जबलपुर में स्थित है और इसे पिंक स्टेशन जो मदन महल है, जबलपुर का मदन महल है, उसे पिंक स्टेशन का नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर मध्य रेलवे। यह PSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, PPSC में। उत्तर मध्य रेलवे, तो इस रेलवे के माध्यम से भोपाल में रेल परिवहन संचालित किया जाता है। यही क्वेश्चन था कि उत्तर मध्य रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश में कहाँ परिवहन किया जाता है, तो भोपाल में रेल परिवहन संचालित किया जाता है। इसके अलावा ग्वालियर, मुरैना में भी उत्तर मध्य रेलवे के माध्यम से परिवहन संचालित होता है। इसका संभागीय मुख्यालय ग्वालियर में है
और यह 1 अप्रैल 2003 में अस्तित्व में आया था। 1 अप्रैल 2003 में यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश रेलवे सेवा आयोग भोपाल में स्थापित है और इसकी क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय भोपाल, रतलाम, उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग 1867 में बनाया गया था, जो इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य था। तो मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया था? तो 1867 में इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य बनाया गया था। दूसरा रेलवे मार्ग 1869 में, जिसे होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है, यह बना था और यह खंडवा इंदौर रेल लाइन का निर्माण इसमें हुआ था। मतलब जो होलकर स्टेट रेलवे है वह खंडवा इंदौर रेल लाइन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक राजपूताना मालवा रेलवे लाइन भी 1876 में स्थापित की गई थी, जो इंदौर से उज्जैन के मध्य थी। नेक्स्ट हम देखें तो रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो भोपाल में है, जो 1976 में स्थापित की गई थी। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना भी भोपाल में ही है। रेलवे डीजल कारखाना इंदौर एवं विदिशा में है। रेलवे कोच फैक्ट्री झाबुआ में प्रस्तावित है। एक रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है और यह रेलवे कोच फैक्ट्री झाबुआ में प्रस्तावित की गई है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना सिथौली ग्वालियर में है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना, इलेक्ट्रिक लोको सेट कटनी, रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर में निर्माणाधीन है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है, जो सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ है? तो इटारसी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी इटारसी ही है। तो यह इस प्रकार से कुछ फैक्ट थे जो परिवहन के अपडेट करने थे, वह इस वीडियो में अपडेटेड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।